औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम लकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। सलावत बाबा से बुलंद मजलिस की मकबूलियत के लिए मिलकर बावाज़ बुलंद तर सलावत पढ़ देते हैं। दुआ को हूँ खालिक़े दो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चला आया, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। और जो शिया कॉलेज के स्टाफ ने तमाम किया है, मालिक बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, इनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। कोई तमहीद नहीं, वक्त काफ़ी गुज़र गया, वक्त की नब्ज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं। जब ज़िक्र अली छिड़ जाता है, वक्त की नब्ज़ें रुक जाती हैं, क्योंकि ये उनका ज़िक्र है जब वक्त न था ये थे। आप सलामत रहें। आज की मजलिस का जो मैंने पहला जुमला कहना है, 5 दिन पहले जुमलों पे आपने ऐसी दाद दी कि पूरे यूरोप में, कनाडा में, पाकिस्तान में, लंदन से, मेरे घर से, दाएं बाएं हर जगह से मैसेज आते हैं, नहीं ये अच्छा था, ये अच्छा था। आज जो जुमला मैं कहने जा रहा हूँ ना, मुझे यकीन है कि ये पिछले 5 दिनों की हर दाद को धो देगा। मेहदी भाई, पिछली सारी बातें लोग नवाब साहब किबला भूल जाएंगे। जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ, जनाब अली अकबर ने जो शब आशूर इन्हें देख के यजीदियों को एक जुमला कहा था ना, वो जुमला मैंने पढ़ना है। अरबी पढ़ने बैठूँ तो मुझे 15 मिनट चाहिए, वक्त गुजर गया ज़्यादा, मैंने ज़हमतें देनी नहीं, मजलिस शुरू होने लगी है, कहाँ तक जाएगी पता नहीं। जनाब अली अकबर 9 लाख शामियों की आंखों में आंखें डाल के, जो मेरे मौला ने जुमला का अच्छा लगे तो हाथ बताएगा कि अच्छा लगा कि नहीं। सैयद सज्जाद के भाई बेटे सारे देखने वाले हैं। जनाब अली अकबर कह दो, शामियों सुनो, अली की विलायत वो क्या जाने जिनकी घर की दीवारें छोटी होती। मेरी जिंदगी हो साथ थक गए हो, अभी तो मैंने पहला जुमला पढ़ा है, कहाँ जाओगे। इजाज़त साहब बंदे उठ के भी दाद देंगे, तुम्हारी जिंदगी हो। लगता है ये वो मजलिस है। खुदा की कसम, लखनऊ वाले जिंदाबाद है। आपको मौला इज्जत दे, सेहत दे, सलामती दे, इससे बड़ा जुमला हो ही नहीं सकता। जनाबे अली अकबर बादशाह, मेरे सामने जवान बैठे हैं ना, सारे जवान बैठे हो ना, जवान के सीने में जोर होना चाहिए। जाओ, आज तुम्हें लखनऊ की सरजमीन पे मुर्तजा पैगाम दे के जा रहा है। जवानी बाजार में जाया करने के लिए नहीं, मातम हुसैन के लिए मिली है। मातमी तो बोलो ना मेरे साथ। आप सलामत रहो। तुम जवानों, ये जो तुम्हें मातम से रोकते हैं ना कि मातम ना करो, जंजीर ना मारो, खून ना मारो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये हुसैन बादशाह के मातम का कमाल है। या हुसैन तुम या करते हो, चपेट मुकद्दर के मुंह पे लगती है। आगे आए
लखनऊ कितनी दाद देगा, लखनऊ थक जाएगा। आप सलामत रहे। अगला मिलके नारा मिलके लगाना है, हैदरी। आपकी जिंदगी में मंत्री साहब कहूँगा एक जुमला, मैं चले मैं आपको, आप दो मेरे साथ दाएं बाएं दो मंत्री बैठे हैं आपके उत्तर प्रदेश के, है ना, हैं तो हमारे भाई, इनसे तो हमारी मोहब्बत है मेहदी भाई से, आप भी हमारे बुजुर्ग। एक जुमला मैं कहने लगा हूँ, कायनात आलम में किसी खानदान में कभी एक से ज्यादा बंदे को इज्जत नहीं मिली, चाहे वो वोटों से बना हो या जितना मर्जी मशहूर हो जाए। खानदान में एक वक्त में एक या दो से ज्यादा कभी किसी बंदे की फजीलत नहीं। इन खानदान को देख लो, इन खानदान की मिसाल आपके सामने है, कितना बड़ा खानदान है लेकिन खतीब अकबर कोई ना बन सका, ठीक है ना। एक वक्त में एक बंदे से ज्यादा कभी किसी को इज्जत और एहतराम ही नहीं मिली। आले मोहम्मद का घराना क्या कमाल घराना है, हाय हाय। मुर्तदा जुमला कहने लगा है, खुदा के लिए अच्छा लगे मेरे साथ बोलना जरूर है। आले मोहम्मद का घराने के कमाल ही अलग है, मोहम्मद की सिफत अलग है, अली का कमाल अलग है, हसन का कमाल अलग है, हाय हाय, हुसैन का कमाल अलग है। और कभी ये नहीं हुआ, लखनऊ में तारीख बदलने लगी है मुर्तदा के जुमले से। कहा जाता है फुला के घर जाना है, इमाम बारगाह के साथ है, रेफरेंस दिया गया इमाम बारगाह का, साथ जो मशहूर जगह हो उसका दिया गया। आले मोहम्मद की कब्रों का एड्रेस ये नहीं कि कोई मशहूर बंदे के साथ है, अगर कोई मशहूर आके इनके सरहाने दफन भी हो गया, अपनी हकीकत खो बैठा है। हाय 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 हाय, थक गए हो, थक गए हो, जुमला मेरा सुन के आना है। कोई दाएं सोया है, कोई बाएं सोया है, मैंने कभी मुसलमान से भी नहीं सुना, मैं इसे देखने गया। नहीं थक गए हो ना, बाहर बैठे हुए, नहीं जुमला देखिएगा मेरा, किबला साहब मेरा जुमला देखिएगा। मैंने हाथ हल्का रखा है, मेरा हाथ अभी हल्का है। मैं तुम्हें वो मिसाल देता हूं, चलो मैंने मदीने की बात छोड़ी यार, मैंने मदीने की बात छोड़ी, दाएं बाएं ये तो रखे इसलिए है, मैं जुमला कहने लगा हूं ये दाएं बाएं रखे इसलिए है ताकि कयामत वाले दिन उठाने में आसानी हो। आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे, लखनऊ इशारों पे बोलता है, उठाने में आसानी हो। अगला जुमला सुन के आना, बस अगला जुमला देखना। तुमने आज थक जाना है, तुमने आज मुर्तजा को इंतजार करवाया तो मैं तुम्हें तो ऐसा इंतजार कराऊंगा तुम्हारी टांगें थकेंगी। जुमला बड़ा कीमती कहने लगा, अगर कोई बड़ा आदमी इनके दाएं बाएं आपके दफन भी हो जाए, अपनी हकीकत खो बैठता। जाओ नजफ में जाके एक मंजर देखो, नजफ अली की कब्र के दाएं आदम है, बाएं नूह है, दाएं आदम है, बाएं नूह है, दाएं आदम है ना, दाएं आदम है। अगला जुमला जरूर सुन के आए, दाएं आदम है, बाएं नूह है। मैंने कभी किसी शिया को सुन के आना, बेशक खड़े रह के सुनना जरूर, मैंने कभी किसी शिया को यह कहते नहीं सुना मैं आदम की कब्र की ज़ियारत जा रहा हूं, मैं नूह की कब्र की ज़ियारत जा रहा हूं। अगले जुमले पे तुमने उठ के बोलना है, शफीक साहब ये उठ के बोलेंगे। कहूं जुमला, आपकी जिंदगी हो, मौला इससे बड़ा मंत्री बनाए तुझे। देख मैं जुमला कहने लगा हूं, इससे बड़ा जुमला हैदरी। मैं जुमला कहूं, बेशक खड़े होके सुन लेना, जुमला अच्छा है। मैंने कभी नहीं सुना कि एक बंदे ने कहा मैं नजफ जा रहा हूं,
आदम की जियारत को, कभी नहीं कहा नूह की जियारत को। पूछो ना मुर्तजा, तुम्हें फिर जहमत होनी है खड़े होने की, मुझे लग रहा है। कहा वजह क्या है? कभी किसी ने आदम का नाम नहीं लिया, कभी किसी ने नूह का नहीं लिया। सारे कहते अली के बाद जा रहे का मुर्तजा जाहे लबर, जब मालिकों के नाम आ जाए फिर नौकरों के नहीं होते। माइक ठीक नहीं है, मेरा माइक फिर हिल गया, इसको जरा ठीक रखिए। क्यों भाई, ऐसा है कि नहीं? जाओ जाओ, ये उलमा की धरती है। मेरी आवाज़ बाहर बैठे मेरे वाजिब वाले तराम उलमाए किराम सुन रहे, मेरे दाएं बाएं सामने सारे उलमाए किराम बैठे हैं। उलमाए किराम से जाके पूछिएगा, दाएं जनाबे आदम है, बाएं जनाबे नूह है। कभी कहा गए वहां पे? चलो मुझे आज लखनऊ की सरजमीन बताए तो सही, जनाबे अली की कब्र किसने खोदी थी? और कब्र खोदे उसे तुम सिला देते हो ना। कुछ अंबिया अल्लाह ने मखसूस कामों के लिए बनाए हैं। अल्लाह ने खुदा की कसम, देखना मेरी तरफ, तो दाएं बाएं देखोगे तो मैं मिंबर खींच आगे ले जाऊंगा। मजलिस का माहौल नहीं मैं खराब होने देता, ये मेरी बड़ी सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि मजलिस जब कह दिया ना ये मजलिस है, और यहाँ से मैं फालतू जिक्र भी नहीं करता, मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र करता हूँ, क्योंकि यकीन है मासूमीन में से कोई आता है, जब आता है तो फिर अपने आप को बिल्कुल आराम से मजलिस में रखना। कीमती जुमला है, जनाबे अली अलैहिस्सलाम की कब्र बनाई नूह नबी ने। जब कब्र बना रहा था ना, लो जुमला तारीख का जुमला देने लगा मुर्तजा। इस जुमले पे चेमा गोइया तो करने वाले तो कर ही नहीं सकते। जनाबे अली मौजूद थे आलम अलस्त में अली मौजूद थे। कहा मेरी कब्र बना। जब कब्र बना रहे थे ना, जब कब्र तैयार हो गई, नूह ने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला आपकी कब्र बनाई है, जदा उजरत बनती है का मांग, का सरहाने मुझे भी जगह दे दो। हाय हाय, ये अली की खैरात है। आप सलामत रहे भाई। आप देखें ना, इनकी कब्रें किसी की वजह से मशहूर नहीं, आपने थक जाना मुझे मालूम है। इनकी कब्रें किसी वजह से मशहूर नहीं कि फलां बंदा है, नबी है, औलिया है, ओसिया है। जुमला मेरी जान से ज्यादा कीमती है। किसी नबी का मुकाबला, तेरे से लड़ाई हो पड़ेगी मेरे स्पीकर की वजह से। खुदा के लिए तवज्जो करना। किसी, अब बात देखो ना, सारी बात ये घूम घूम करता, मुझे अपनी बात समझ नहीं आती कि मैं क्या कह रहा हूँ। भाई यहाँ रख दे बेशक, मैं जब बोलता हूँ ना तो ये आवाज़ ऊंची होती है मेरे भाई, खुदा के लिए। बात क्या करने लगा था, मुझे अपनी बात ही भूल गई है। क्या कहने लगा था? नबी का मुकाबला तुम, अब मेरा कोई कसूर नहीं यासूब साहब, बात ही ऐसी जब बोलने लगता हूँ मुझे यकीन हो गया है। पहले कल तक मुझे यकीन नहीं था, आज मुझे यकीन हो गया है। या स्पीकर वाले पे या स्पीकर पे, दोनों में से कोई एक मुकस्सर है। अब दोनों में से कोई एक है।
और जाए जहन्नम में, मेरी आवाज़ तुम तक वैसे ही पहुंच जाएगी। मौला से मैंने सिर्फ अपना फेफड़ा ही तो ये मांगा कि मेरा फेफड़ा सलामत रहे ताकि आवाज़ जाती रहे। और नबी कोई मुकाबले में तुम ला ही नहीं सकते। और नबियों को तो नबूवत ही तब मिली जब उन्होंने अली की विलायत का इकरार किया। और फरमाया आपने, आपकी जिंदगी हो। जब तक अली की विलायत का इकरार नहीं किया। चलो मैं तुम्हें एक बात सुनाने लगा हूं यार, या तो तुम मुझे दीवानों मार मारोगे या जाके जो मुनकर है विलायत अली के उनके पास जाके उनके घरों से निकाल के पूछोगे। जनाब आदम का नाम तो सुना है ना, जन्नत में थे ना। कुरान का दला तकरबा हाज़िही शजरा था, इस शजरे के करीब ना जाना। अब शजरे को दरख्त लिखा, इनकी मेहरबानी है, दरख्त नहीं शजरा शजरा है। तो यही वजह है आसफ जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूं। मेरे मौला का फरमान है, अली का जिक्र छिड़ता है ना, लोगों के शजरे पेशानियों पे लिखे जाते हैं। ये वो वाला शजरा है, अली का जिक्र छेड़ के। ठीक है, मिल के लगाना, नारा मिल के लगाना बस। जनाब आदम का नाम सुना है ना आपने? बिस्मिल्लाह, शुक्र है सुना आपने। सरकार जन्नत में थे तो अल्लाह ने कहा ला तकरब हाज़िही शजरा था, शजरे के करीब ना जाना। वो सारी बातें आपकी सुनी सुनाई, जिसके कहने पे चले गए। अल्लाह ने कहा था ना जाना, चले गए। जब गए ना, अल्लाह ने कहा निकल, जन्नत से निकल। वो बंदे तड़प के बोलेंगे मैं तुम्हें सांस दिला रहा हूं क्योंकि तुमने 5 मिनट में इतनी दाद दे दी, आगे तुम क्या करोगे? तड़प के निकल जन्नत से। जाने लगे ना, आवाज़ कुदरत आई, अल्लाह बोलता भी है, अल्लाह बोलता है। ढूंढो लिसान अल्लाह कौन है। जाने लगे ना, आवाज़ कुदरत आई, आदम हव्वा कपड़े उतारो। पालने वाले कपड़े क्यों उतारे? कहा यह जन्नत का लिबास है, यह जमीन पे नहीं जाएगा। यह जन्नत का लिबास है, यह जमीन पे नहीं जाएगा। यह जन्नत का लिबास है। थक गया लखनऊ, जन्नत का लिबास जमीन पे। आपकी जिंदगी हो, थके तो नहीं ना जवानों? पावर बोल के आना मेरे साथ, यासूद साहब, अजहर मियां, राजी देखना, आपकी जिंदगी हो जो। अगले जमाने आप देखिए, आप सलामत रहे। अच्छा, कितनी दाद दोगे अगले जुमले पे मिल के? बुजुर्ग जो बाहर कुर्सियों पे जीनों पे बैठे, मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, अच्छा लगे तो वहीं से दूर से ही इशारा करके बता देना अच्छा लगा। और कहा निकलो दोनों जन्नत से। फिर रोका, कपड़े उतार तो दिए, फिर रोका। कहा अब क्यों रोका? कहा जाके अपनी औलाद को भी बता देना जन्नत मिलती भी इनकी वजह से है, छिनती भी इनकी वजह से। हो गया फैसला। अगला जुमला सुनो, अल्लाह ने कानून बना दिया। मैं तुम्हारी दाद लेने के लिए वक्त पास कर सकता हूँ कि तुम बोलते रहो, तुम वाह वाह करते रहो, मैं देखता रहूँ। नवाब साहब नहीं, मेरा जुमला इससे भी कीमती है, मेरे से भी कीमती है, मेरी जान से भी कीमती है। अल्लाह ने कानून बनाया, अल्लाह ने कानून बनाया कि जन्नत का लिबास नासूत पे यानी जमीन पे नहीं जाएगा। ये अल्लाह ने कानून बना दिया क्योंकि आदम से हव्वा से उतारे थे ना, नहीं जाएगा। पालने वाले तूने कानून बनाया, अल्लाह करे तेरा कानून सलामत रहे। ईद का दिन है,
अच्छा कहूँ जुमला? भाई ईद का दिन था ना, मदीने के लोगों के बच्चे, जाओ मुर्तदा तुम्हारी झोलियों में एक जुमला डालने लगा है। मदीने के गनियों के बच्चे, उन गनियों के बच्चे जो खदीजा के जूठे बर्तन बेच के गनी बने थे। हाय हाय, हो गया ना जुमला को। उन्होंने जब नए कपड़े पहने ना तो मेरे मौला हसनैन ने कहा, माँ हमारे कपड़े कहाँ है? जो इन्हें अपने जैसा सोचता मुर्तदा उनको नहीं, ऐसे मेरा सारा माहौल नहीं तोड़ना। मैं अपनी मजलिस जब पढ़ने बैठता हूँ फिर मुझ में मैं खुद नहीं होता, कोई और आके मेरे में मजलिस पढ़ता, मैं अपनी मर्जी से बैठता ही नहीं हूँ। खुदा की कसम जुमला कहने लगा। बीबी ने जब कहा ना कि दर्जी ला रहा है, दर्जी दर्जी, जाओ तारीख है लखनऊ का मुर्तजा कपड़ा हिला के चैलेंज करने लगा है, ये कपड़े सिए किसने? मैंने कपड़ा हिला के एक तारीख का जुमला कहना है। ये जो हसनैन के कपड़े थे सिए किसने? ये सिलाई कढ़ाई सबसे पहले सुई धागे से सीने का काम अल्लाह ने इदरीस नबी से लिया। जब इदरीस नबी ने पहला सूट बनाया ना, अल्लाह ने कहा चल छोड़ जमीन, 5वें आसमान पे आ जा। हाय हाय हाय, नहीं समझे ही नहीं। 5वें आसमान पे क्या करने? क्या एक वक्त आएगा, हाय हाय सीने पड़ेंगे। जिसका जिगर फटता फट जाए मेरी बला से, ना मुझे दोबारा बुलाए। हम यहाँ सुबह शाम नमाजें पढ़ते और मैं ये दर्स देता हूँ, जरूर तू याद रखी आदमी, सारे सुनो। ये ना कहा जाए मुझे मलंग कहते हैं, मैं तुम्हें दर्स देता हूँ। मौलवियों के पीछे ना पढ़ो, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ो, वाजिब है, पढ़नी चाहिए। अपना किरदार बनाना चाहिए, अपनी सीरत बनानी चाहिए। इन्हें कुछ ना मिला, मलंग कह दिया मलंग है मलंग है मलंग है, फला फला नहीं। हमारा दर्स है, नमाज से कोई कंप्रोमाइज नहीं, किसी मर्जियत की मुखालफत नहीं, हर उसकी मुखालफत है जो अज़ादार का मुखालिफ है। एक जुमला मुझे कहने देना। और देखो मेरी मजलिस में जवान आते हो ना, पता चले तुम नमाजी हो, जाके पढ़ो इनके सामने, पढ़ो पढ़ो जाके। क्यों? मेरे मौला ने पढ़ी है, मेरे मौला ने पढ़ी है, हजार रकत पढ़ी है। हमारे चेहरे बताने चाहिए, हमारे वजूद बताने चाहिए, बात बड़ी कीमती है। हम यहाँ जो नमाजे रोजे किबला और काबा सारे पढ़ते हैं, किस लिए? जन्नत में जजा के तौर पे जन्नत मिलेगी, किस लिए पढ़ते हो? अच्छा हुक्म मौला पे, तो फिर तो कज़ा भी नहीं होनी चाहिए। हाय हाय, ये दर्स है ना, फिर ये कज़ा भी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे पढ़ी जाती है जन्नत के लिए कि लालच है जन्नत में जाएंगे, लालच में की हुई इबादत तो कबूल ही नहीं होती। बात मैंने बड़ी वजनी करनी है, इतनी वजनी करनी है, फिर इसके बाद बात रुकेगी नहीं। जज़ा मिलेगी जन्नत, पढ़ोगे मौला के हुक्म के तहत पढ़ोगे, जन्नत में जाओगे। ये जो फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं उन्हें क्या अजर देता है? ये जो फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं उन्हें अल्लाह क्या अजर देता है? बताओ। मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, अगले जुमलों पे तुमने यहाँ रहना ही नहीं, तुमने जिब्रील का रिश्तेदार बन के उसके साथ उड़ना है। अच्छा लोगों को ये ताज्जुब है, मुर्तज़ा ने जिब्राइल का रिश्तेदार कह दिया। मलाइका को बरादर बनाया जाएगा, मोमिनीन का रिश्ता अखुवत पढ़ा जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं। अच्छा ये जो फरिश्ते इबादत करते हैं इनका अजर क्या देता है? तो माहौल देखना भाईजान, मेरे मौला की खैरात देखना, माहौल बदलता कैसे है। मालिक की करीम इतने हैं, जन्नत में जाएंगे। फरिश्ते तो जन्नत में रहते हैं, फरिश्ते तो ऑलरेडी जन्नत में रहते हैं। उन्हें अजर के तौर पे जो अल्लाह की इबादत करते हैं उन्हें क्या किया जाता है? उन्होंने कहा भी था ना,
अच्छा, आले मोहम्मद की मारिफत, यही कहना चाहता है ना कि भाई फरिश्तों को आले मोहम्मद की मारिफत दी जाती है। जिसकी जितनी मारिफत बढ़े, इससे यहाँ तुमने रहना नहीं, तुमने उड़ जाना है। जिसकी जितनी मारिफत होती जाती है उसका ओहदा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फरिश्तों का सरदार जिब्राइल है। सोचो किस मयार पे इबादत करता होगा, क्या मयार होगा। फरिश्तों का सरदार है, ऐसी फरिश्ते के सरदार को अल्लाह ने कहा मेरी इबादत छोड़ दे, हुसैन का दर्जी बन जा, हुसैन का दर्जी बन जा। हाय हाय, कहा मेरी इबादत छोड़, मेरी इबादत छोड़, हुसैन का झूला झूला, मेरी इबादत छोड़, हुसैन का झूला झूला। तो फिर मुझे कहने का हक है, हुसैन का झूला झूलाना मलाइका की इबादत से भी अफजल है। और फरमाया ना, मलाइका की इबादत से भी अफजल है। बस इनमें शक नहीं करना। बात शुरू हो गई। मुझे 15 मिनट लगे हैं बात माहौल बनाने के लिए। अब आगे देखें जो मेरे मौला का मंजूर होगा। इनमें शक ना करना। शक हमेशा पस्ती में लेके जाता है, शक हमेशा पस्ती में लेके जाता है। भाई आपको जो मुझ पे शक हो जाए आलिम है या नहीं, ये जो नहीं आया ना, इसने मेरी मौलवियत का बेड़ा गर्क कर दिया। मौलवियत गई। शक हमेशा पस्ती में लेके जाता है। कायनात आलम में फकत एक वजूद है, मेरा मौला अली, जिसे शक भी बुलंद करता है। हाय हाय, शक भी उसे बुलंद करता। अली में शक भी क्या हुआ, अली बंदा है या खुदा। फरमाया आपने शक भी है ना, अकीदा दुरुस्त रखना बस। इतनी बुलंदियों पे जाके जब अली कहे ना सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, अच्छा तू पानी पी ले, मुझे ना पिलाई। अब देखो ये जो दाद देने वाले ये थकना शुरू हो जाते हैं जब पानी पिया जाए ना। अगला जुमला तवज्जो कीजिए, खुदा की कसम शक नहीं करना। शक रेजस है, शक रेजस है। रेजस आले मोहम्मद से दूर है, वो कोई भी हो। एक बात है जिसके लिए मैं बड़ा सोच रहा हूं कि ये की जाए ना की जाए, क्योंकि ये बात इफ्तिखारी हो गई ना, बाद में बड़ा मुश्किल हो जाना मेरे लिए भी। चलो शुक्र है किसी ने मुझसे भी पंजाबी में बात की। इफ्तिखारी साहब खुदा की कसम जिसने भी अपने आप को इनके मुकाबले में लाके खड़ा किया वही रजीम बना है। आले मोहम्मद के मुकाबले में नहीं लाके किसी को खड़ा करना, खुद को भी नहीं, किसी को भी नहीं। इन जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। बस आबाद रहें। बात को मैं आगे बढ़ाने लगा हूं। जनाब अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। आप मेरे लिए दुआ करें कि जो मैं सोच के आया हूं ना मैं वो पढ़ दूं। नवाब साहब मैं अपनी मुश्किलात तो देखता हूं, मैं यासूब अब्बास की, इजाज़ की या इन खानवादे की मुश्किलात को बढ़ाना नहीं चाहता। तहरीक चली थी बाद शहादत मुस्तफ़ा, कुरान पढ़ो समझो नहीं, कुरान पढ़ो। तुमने उठ उठ के दाद देनी है, कहा कुरान पढ़ो, मेरी तरफ देखना, हिल हिल के पढ़ो, हिल हिल के पढ़ो, पढ़ो समझो नहीं। आज हमारा मौलवी भी कहता कुरान पढ़ो समझो नहीं। मैं कहता हूं कुरान पढ़ो समझ के साथ। मेरा मसला ये है और हमें अपने और पराए मौलवी की चालाकी का पता ही ना चलता। अगर ज़ात मुस्तफ़ा की हदीस ना होती, क्या सरकार फरमा दिया या अली अना तंजीलुल कुरान व अंता तावीलुल कुरान। मुस्तफ़ा फरमा दिया या अली मैं कुरान का नज़ूल हूँ, तू कुरान की तफसीर है।
ऐसे नहीं। कहा मैं कुरान का नज़ूल हूँ, तू कुरान की तफसीर है। मौलवी कहता है कुरान पढ़ो समझो नहीं। मौलवी की चालाकी का पता चल गया। क्यों कहता कुरान पढ़ो समझो नहीं? क्योंकि कुरान समझने से अली समझ आता है। हाय हाय, कुरान समझो तो अली समझ आता है। अगला जुमला बड़ा कीमती है, इस जुमले पे मार दूंगा, कोई बात ही नहीं, कोई डर खौफ वाली बात ही नहीं। या अली अनाओ जसदुल कुरान, लफ्जों पे गौर करना। जसद कुरान, अनाओ जसदुल कुरान अंता रूहुल कुरान। मुस्तफा फरमाते या अली मैं कुरान का जिस्म हूं, तू कुरान की रूह है। पक्की बात। कुरान की रूह कौन है? अली। काबे की रूह कौन है? अली। नमाज की रूह कौन है? रूह के बगैर बंदा मुर्दा होता है। हाय हाय, अगला जुमला मुर्तजा कहने लगा है, मेरे पांचवें मौला का फरमान सुन के आज के बाद यहाँ तारीख में लिखा जाएगा कि मुर्तजा ने यह जुमला कहा था। सरकार फरमाते जो हमारी विलायत का मुनकर है वो चलती फिरती लाश है। ओए होए, यह कहा मेरे मौला का फरमान है कि ये चलता फिरता मैयत है, चलती फिरती लाश का। मौला वो कैसे? चल भी रहा है, सांस भी ले रहा है। कहा इसके अंदर हमारी विलायत नहीं, और जिसके पास विलायत अली ना हो वो मुर्दा होता। फिर आज के बाद मुनकर विलायत अली से हाथ ना मिलाना, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। सलामत रहे। अगला क्या इनसे कोई हाथ नहीं आएगा। हाय हाय, थक गए हो ना? अभी तो 45 मिनट भी नहीं हुए। अगला जुमला सुन लो। मेरे वाले साहब ने यहाँ पढ़ा था ना, जो रूह के बगैर वो मैयत होता है। मेरे वाले साहब की एक मजलिस का जुमला अभी तक घूम रहा है, तो अगले जुमले तो सारे साल घूमेंगे जब तक मुर्तजा वापस नहीं आता। पहले तो मेरे साथ फकत यूसुफ अब्बास साहब थे, अब तो दो प्रधानमंत्री मेरे साथ बैठे हैं। अब तो मुझे तुमने रोक भी नहीं सकना। देखो मुर्तजा करता क्या है। कहा हर कायनात की हर जिन्स की रूह का नाम अली है, और अली है। कुरान में जो अल्लाह का के लानत नमाजियों पे पूछा गया मौला ये कौन सा नमाजी है? कहा जब कोई नमाजी नमाज के लिए अल्लाह अकबर कहता है, ऊपर से फरिश्ते देखते हैं नमाज में रूह है तो ले लेते हैं। अली की विलायत लानत करते हैं। हाय हाय, ये देखना इजाज भाई तेरी जिंदगी हो। अब तो मान जाओ, इन्हें मानो रिस्क ये खुद देते हैं। ये रिस्क है, इसकी मौला जिंदगी करे, मौला इसकी इबादत को कबूल करे। अच्छा मैं जुमला तो मैंने ये इस जुमले के लिए वैसे मेहनत नहीं की, वो जुमला तो मैंने अभी पढ़ना है।
अच्छा आप तो अभी से थक के दांत दे दे के जो यहाँ खड़े थकोगे तो नहीं ना। बस फिर जुमला देखना मैं कहने क्या जा रहा हूं। या अली मैं कुरान का जिस्म। अल्लाह करे आपको बात अच्छी लगे, बहुत सौ को नहीं लगेगी। चलो नवाब साहब किसी को अच्छी नहीं लगनी, मैं जुमला इतना बड़ा कहूंगा, मेरी बला से जो मर्जी हो जाए। कल मैंने चला जाना है, जाने से तो मुझे कोई रोक नहीं सकते ना तुम, जा तो मैं रहा हूं। तारीख का एक जुमला दे के जाने लगा हूं कि मुर्तदा ने ये बात रिकॉर्ड करवाई है 6-7 कैमरों के सामने। मुर्तदा ये जुमला कहने लगा है, मुस्तफ़ा सरकार बादशाह की सरकार की हदीस है कि मैं कुरान का जिस्म हूं, अली कुरान की रूह है। मुझे मिल के सारे लखनऊ वाले बताओ, जो भी जहां भी जब भी जिस्म का मुनकर हुआ वो काफिर है कि नहीं? जिस्म है मुस्तफ़ा, जो जिस्म का काफिर हो, मुनकर जो है, जो जिस्म का मुनकर है वो तो काफिर है। जो जिस्म का मुनकर है वो तो काफिर है। फिर सुन लो, जिस्म है मुस्तफ़ा, रूह है अली। जो जिस्म का मुनकर है वो तो काफिर है, जो रूह का मुनकर है वो आयतुल्लाह कैसे हो जाएगा? बैठ जा, मैं पढ़ता हूं। आज पढ़ते रहिए जितनी देर ये सुनते रहे उतनी देर पढ़ते रहिए। ये मैं पहले क्लियर कर जाऊं, बात रिकॉर्ड हो रही है। मैंने तुम्हें पहले कहा हमने मर्जियत की मुखालफत नहीं करनी। हाँ, जो अली की मुखालिफत आज़ादारी की मुखालिफत करेगा उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं है। हाँ, ये सरजमीन ऐसी है, यहाँ से मर्जियत फैली तो पूरे पाकिस्तान बड़े सगीर पाको हिंद में फैली थी। अली वलीउल्लाह सबसे पहले यहाँ से लिखा गया था, तोहफा अहमदिया में नासरुल मिल्लत ने लिखा था। हमें इस बहस का उलझने की जरूरत ही नहीं कि फलां पढ़े फलां ना पढ़े। जाओ, मुर्तदा कलम तोड़ के तुम्हें एक बात देने लगा है। मुझे पता है इससे ज्यादा तुम कर भी क्या सकते हो। बात अच्छी लगे फिर बोलना जरूर है। अली है रूह कुरान, अली है रूह काबा, अली है रूह मुस्तफ़ा। किसी को शक है? जानी था रूहों का रूही, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी। हाय हाय, कहा था ना तेरा खून मेरा खून है। ओए आज हमसे कहते हो अली वलीउल्लाह कहाँ लिखा, किस किताब में लिखा है, किस मुज्तहिद ने कहा पढ़ो ना पढ़ो? ना किसी मौलवी से पूछने की जरूरत, ना किसी मुज्तहिद से पूछने की जरूरत है, क्योंकि अली वलीउल्लाह फरू का मसला नहीं, ये असूल का मसला है। और असूल में तकलीद हराम है, ठीक है ना? हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि अली वलीउल्लाह पढ़े ना पढ़े। क्यों? मुस्तफ़ा ने कहा था, या अली तेरा खून मेरा खून है, तेरी रूह मेरी रूह है, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। और जो भी जिस्म से खून निकाले जबरदस्ती वो कातिल होता है, जो जिस्म से खून निकाले वो कातिल होता है। हम नमाज में अली वलीउल्लाह इसलिए पढ़ते हैं कहीं नमाज में मोहम्मद के कातिल न बन जाए। अगला जुमला सुन के आना, अगला जुमला सुन के आना।
सुन अगला सुनना। अच्छा ये तुमने इतनी दाद मुझे दी है, दूर तक आवाज जाती, मैं आपकी दाद का, मुझे आपकी दाद से कोई गिला शिकवा नहीं। मेरी बात सुन, सरकार का एक, मेरे मौला का एक नौकर था, उसका नाम था अबू राजे हम्मामी। अबू राजे हम्मामी हिल्ला कराने वाला था, जहां के शेख हिल्ली है, वहां का हाकिम था, हाकिम वक्त था मरजान सगीर। थक जाओगे। अबू राजे हम्मामी की एज लिखी 80 साल, 80 साल का बूढ़ा था, सरकार की मारिफत हो गई। हिल्ले की गलियों में आवाजें लगाता था, हिल्ले वालों अली हक है। सुन के आना, सुन के आओगे फिर तुम्हें मजा आएगा। अली हक है, अली हक है। सारे जलते थे मुनाफिक। मुनाफिक उसे कहते हैं जो अंदर से कुछ हो, ऊपर से आपके साथ हो। हाय हाय, किबला यासूल साहब कुछ ऐसे हैं ना जो अंदर से कुछ है, ऊपर से साथ है ना, मुनाफिक उसे कहते हैं। वो सारे गए हाकिम हिल्ला के पास, मरजान सगीर के पास, उसे जाके कहते हैं बात अभी शुरू नहीं मैंने की सही तरह से, मैं देख रहा हूं तुम्हारे मिजाज, आज तुम्हारे मिजाज बने तो फिर मुर्तदा बात कहेगा। तवज्जो करना, गे ये अली अली करता है, इसे को अली अली करना बंद करे। उसे बुलाया गया। अबू राजे हम्मामी बूढ़ा हो गया है, तू अल्लाह अल्लाह कर, क्या हो गया तुझे, तू अली अली करता है? कहा मुझे जो समझ आई मैं तो वो करूंगा, इश्क है ना, मैं वो करूंगा। तुम यहाँ रोगे नहीं, तुमने ऐसे उठ के दाद देनी अगर तुम्हें समझ आ गई। फिर गली से गुजरे, अली हक। फिर अबू राजे, किताब वाला लिखता है, अबू राजे हम्मामी एक काम करता था, जो जलते थे ना उनकी दुकान के आगे चौंकड़ी मार के बैठ जाता था। तुम्हें इस काम का मैं अजर बताने लगा हूं, तुम्हें इस काम का अजर बताने लगा हूं। बैठ जाता था, अली हक, अली हक, अली हक। इकट्ठे होके आ गए, हमारा इतना कबीला, इतना खानदान है, मरजान सगीर अगर तूने इसे सजा ना दी तो तेरे से जंग करेंगे। उसने कहा अब तो मेरी हुकूमत जाती है, लाओ इसे पकड़ के लाओ। बांध दिया अबू राजे हम्मामी को, कहा अली अली हक कहना छोड़ दे, तौबा कर ले, तौबा कर ले। आगे से कहता बदबख्त, तौबा गुनाह से होती, अली का जिक्र इबादत है। सुनते आना बस, सुनते आना बस तुम, ठीक है ना। पकड़ा से मारो, इसे मारना शुरू किया। बंदे उठ के दाद देंगे, दावा है मंत्री जी देखना, मौला से खैरात मांगी है मैंने। मारना पीटना शुरू किया, बिल्कुल करीबुल मर्ग हो गया। कहते इसका सर तन से जुदा कर दो। वजीर खड़ा हुआ था, मौला वाला, कहता मारेगा, इसका भी खानदान है, वो भी तुझसे जंग करेगा। यकीन हो गया कि अभी मर जाएगा, तो क्यों अपने सर कत्ल लेता है, इसे फेंक दे, इसके घर वाले उठा के ले जाएंगे, अभी थोड़ी देर में खबर आ जाएगी कि मर गया। और मारो, मारते रहे, मारते रहे, घर वाले जब तक नहीं आए मारते रहे, घर वाले उठा के ले गए। सांझ चल रही थी, घर पहुंचा ना, जैसे ही पहुंचा कहा मुझे कमरे में लेके जाओ, मेरा मुंह सामर्रा की तरफ कर दो, मेरा मुंह सामर्रा की तरफ कर दो। बंदे उठ के बोलेंगे इन्हें बात समझ आई, सामर्रा की तरफ मेरा मुंह कर दो, दरवाजा बंद करके सारे चले जाओ, मैं मर गया तो मुझे दफना देना। सामर्रा की जाने मुंह करके कहता है मेरा वक्त का इमाम, ओ मेरा वक्त का इमाम, मैं जानता हूं आप हाजिर और नाजिर हैं, मुझे देख रहे हैं, आपको मैं बुला इसलिए रहा हूं कि मेरी आके मदद करो ताकि पता चल जाए कि मेरा इमाम जिंदा है। तुमने तो इसी जुमले को जन्नत बना दिया है, अगले जुमले पे कैसा बोलोगे। मैं सिर्फ आपको हक मानता हूं, आपके अलावा मैं किसी को नहीं मानता, करता मैं अली अली हूं। आओ। अबू राजे कहता मैंने देखा एक जीशान शख्स बरामद हुआ। जी अबू राजे हम्मामी, मुझे याद किया, कहा मौला आपके जद का मैं जिक्र करता हूं, ये मुझे मारते हैं,
आगे जो मेरे मौला ने जवाब दिया तुमने यहाँ रह के सुनना ही नहीं। उलमाए किराम खुदा की कसम इससे बड़ा जुमला ही कोई नहीं किताब का। दमातु साकिबा में मिलता है ये जुमले, ये वाकया दमातु साकिबा में मिलता है। सरकार कहते हैं अबू राजे मेरे जात अली से कितनी मोहब्बत करता है। का मौला अगर दिल चीर के निकाल के दिखाने वाली चीज होती ना तो मैं आपको दिखा देता। मेरे दिल में फकत अली है, मौलवी नहीं, फकत अली है। जिसके दिल में मौलवी होगा वो मुर्तदा को दाद नहीं देगा, जिसके दिल में अली होगा वो मेरे साथ बोलेगा जरूर का मौला मेरे दिल में अली है। जब कहा ना अली है, मेरा वक्त का इमाम कहता मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कि तेरे दिल में अली है, तभी तो आया हूं। मौला दुश्मनों को कोई जवाब तो दो, कैसा दूंगा याद रखेंगे। मेरे इमाम ने अबू राजे को जमीन से उठाया, अपने सीने से लगाया, जिसे बात अच्छी लगेगी वो मेरे साथ बोलेगा। अबू राजे हमामी कहता मेरे जिस्म की कैफियत ने अंगड़ाई लेना शुरू की। इमाम ने मेरे जिस्म पे हाथ रखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 20 साल का जवान हो रहा हूँ। मैं 20 साल का, सुन के आना कि मैं 20 साल का जवान हो रहा हूँ। कुछ ही लम्हों बाद इमाम पीछे हटे, मैंने कैफियत देखी। मैंने कहा मौला मैं तो जवान हो गया, मैं मरने वाला था, मैं जवान हो गया। मेरा वक्त का इमाम कहता है अबू राजे हमामी हमने तेरे बुढ़ापे को जवानी में बदल के तेरी जिंदगी 60 साल बढ़ाई। अब जोर से कहना अली हा। आगे हो, आपके भी मौला जवानियां सलामत रखे। मेरे जवानों की इंतजामी हूँ, जवानियां मान जुमला मैंने बड़ा कीमती कहना है। सरकार मेरा वक्त का इमाम कहता है मेरा मौला कि अब अली हक जोर से कहना। नहीं तुमने गौर ही नहीं फरमाया। 80 साल का बूढ़ा था। जाओ मेरे बूढ़े जवानों, मैं तुम्हें बूढ़ा जवान इसलिए कहता हूं कि तुम्हारे अंदर विलायत अली की तपश है। सरकार ने क्या कहा था, मैंने 60 साल तुम्हारी जिंदगी बढ़ा दी, अब जोर से अली हक कहना। मालूम हो गया चौराहों पे अली के दुश्मन के सामने अली हक को वक्त का इमाम जिंदगी बढ़ा देता। हाय हाय थके तो नहीं ना? अगले जुमलों पे भी तुमने उठ के दाद देनी है। अगले जुमलों पे तो तुमने भी बोलना है। अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई। गिर ना जाइए। अच्छा, हर चीज की एक इब्तिदा होती है। लो मैं तुम्हें एक सांस दिलवाने लगा हूं। मैंने खिताबें जब मांगे ना मौला रज़ा बादशाह से, तो हर एक का अकीदा अपना अपना है। मेरा अकीदा अपना है। मैंने फेफड़े मांगे, मैंने कहा मौला वो फन देना, ये खिताबत का असूल के खिलाफ है जो मैं कर रहा हूँ। मैंने सारे मजलिस का टेम्पो तोड़ दिया। हमारी खिताबत की ज़ुबान में किबला यूँ कहा जाता है, नहीं सारा रिदम तोड़ दिया तुमने मजलिस का। ये क्या किया, कोई उठे, कोई दाएँ देखे, कोई बाएँ देखे। मैंने कहा मौला मुझे खैरात देनी है, ठंडे हो जाओ, खा पी के वापस आ जाओ। जुमला मैं मुंह से निकालूंगा, तुम्हें देखना मेरे मौला की खैरात कैसी है। नहीं ये
पलते ही खैरात, हम हैं ही खैरात पे पले हुए। जो आले मोहम्मद के दर से मिले वो खैरात है, नहीं इसमें कुछ शक है किबला? जो आले मोहम्मद के दर से मिले वो खैरात है ना। तो जो बंदा खैरात खाए और बड़ी बड़ी बातें करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की एक इब्तदा होती है, इंतहा होती है। इब्तदा मोहताज इंतहा होती है। इब्तदा इल्म कलाम की बहस उलमाए किराम जो तुलाबाए किराम मौजूद हैं, ये मंतक मुज़फ़्फ़र के असूलों में से एक है। इब्तदा मोहताज इंतहा होती है, मगर इंतहा मोहताज इब्तदा नहीं होती। जिसकी इब्तदा अच्छी थी मलाइका में बैठ गया, इंतहा खराब हुई शैतान बन गया। ठीक है ना बाबा? इब्तदा तवज्जो कर सुनना, मैं जुमला बड़ा कीमती है। इब्तदा मोहताज इंतहा होती है, लेकिन इंतहा मोहताज इब्तदा नहीं। जिसकी इब्तदा अच्छी थी मलाइका में बैठा, चौथे आसमान पे मिंबर है, शैतान उस पे बैठता था, फरिश्ते तवाफ करते थे। इब्तदा अच्छी थी, इंतहा खराब हुई, रजीम लांती बन गया। जिसकी इब्तदा खराब थी जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा था, इंतहा अच्छी हुई, हुसैन ने उसे हुर बना दिया। गौर नहीं किया तुमने? इल्मे कलाम की रूह से साबित कर रहा हूं, मंतक की रूह से। भाई इब्तदा खराब थी। मेरे मौला हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाल के कहा था ना, तवज्जो करना। नहीं लेकिन करबला लेके कौन आया था? और लाए थे ना घेर के। हुसैन सकी के घोड़े को रोके, हुसैन को रोके। मेरे मौला ने कहा तेरी माँ तेरे गम में मातम करे। कहा मौला आपने कह दिया, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह सकता। तारीख है लखनऊ, इस जुमले पे ना बदली शफीक साहब। तो फिर मैंने खैरात क्या मांगी है? कहा तू क्यों नहीं कह सकता? कहा मैंने मौला से सुन रखा है कि सैयदा के बेटे के बारे में इसकी फजीलत क्या है, सैयदा की फजीलत क्या है। और कह दिया कि मैंने मौला से सुन रखा कि जो जमीन पे चले और रिस्क खाए और सैयदा के दुश्मन पे लानत ना करे, उसका जमीन पे चलना हराम। जमीन सैयदा का हक महर है, जमीन सैयदा का हक महर है। खाओ भी सैयदा का रिस्क, और मुल्ला जमीन से सैयदा का। मैं जुमला कहता हूँ, अली की महकूमा का रिस्क खा के अली को अपने जैसा कहते हो हैं? इब्तदा खराब थी, जहन्नम के दरवाजे पे था कि नहीं? इंतहा अच्छी हुई, अंता हुर्र फी दुनिया वल आखिरा। आओ खोलो फतवे की दुकान आज फिर दोबारा लखनऊ में, इंशाल्लाह खुलेगी। यहाँ पे आएंगे, यहाँ के जो फतवे जो उलमाए किराम ने दिए उनकी बड़ी कदर है। हुर ने जो यजीद के मजहब पर रह के नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, काबिल कबूल हैं? फतवा हर साहिब ईमान फतवा दे मुझे। यजीद के मजहब पर रह के जितनी नमाजें पढ़ी, जितने रोजे रखे, सब बेकार? पक्की बात? नहीं सोच लो, नहीं एक दफा फिर सोच लो उलमाए किराम, सोच लो। मालूम हुआ 10 मुहर्रम वाले दिन हुर आमाल का खाली सफा लेकर थक गए तुम, खुदा की कसम तुम थक गए हो। आपकी जिंदगी औसत खा रही। और यार मैंने बहुत बड़ा किबला याद साहब यासून साहब शफीक साहब जुमला कहा है, आपने अभी फतवा दिया यजीद के पीछे मजहब में रह के जितनी नमाजें पढ़ी, काबिल कबूल नहीं ना? नहीं ना? तो मालूम हो गया नमाज पल्ले कोई नहीं, रोजा पल्ले कोई नहीं, आमाल का खाली सफा लेके हुसैन सखी की बारगाह में आया। चाहो तारीख इस्लाम का मुर्तदा का चैलेंज है, जैसे ही आया रहलील जहाद, जाहोर जहाद कर। मैं कहूँगा मौला आप तो मेजबान हैं, इतने बड़े मेजबान हैं, हुर को रोको ना, इसके पल्ले तो कोई नमाज ही नहीं। आपने करबला के मैदान में नमाज पढ़ानी है, बाजमात पढ़ानी है। अल्लाह करे तुम्हें बात समझ आ जाए तो फिर तुम बोलो, ऐसे नहीं अच्छी लगे फिर बोले। का मौला हुर को नमाज के लिए रोको,
नमाज के लिए रोको, कोई एक नमाज तो हो हुर के पल्ले जो नवासा रसूल के पीछे बड़ी का मुर्तदा जाहिल न बन, मैंने कयामत तक के लिए दर्श देना है। अगर आज मैं हुर को नमाज के लिए रोक देता तो 14वीं सदी का मुकस्सर कहेगा हुर को वो नमाज बख्शवा गई। थक गए हो? आपकी जिंदगी हो हैदरी। जुमला इससे ज्यादा जरूर मेरा कीमती है। कहा मैंने हुर को नमाज के लिए जानबूझ के नहीं रोका। अगर रोक देते तो आज के दौर का तो मौलवी यही कहता ना, हुर को वो नमाज बख्शवा गई जो हुसैन के पीछे पड़ी। इमाम मजलूम करबला ने हुर को नमाज से पहले भेज के कायनात आलम में हुसैनियत का दर्श दिया। का दुनिया वाले हुर को नमाज नहीं, मोहब्बत शब्बीर। और को नमाज नहीं, मोहब्बत शब्बीर बख्शवा गई। आओ मुर्तदा आज तुम्हें दर्श देने लगा है, ज़ादारी के जुमला कहने लगा है। हुसैन को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं। मिल के लगाना यार, नारा मिल के लगाना। पूरी ताकत से नारे अगला जुमला बड़ा कीमती है मेरा। अच्छा बात, चलो इफ्तिखारी साहब बात कहाँ पे थी? मैं आपका ठीक है ना, फिर जुमला कहूँ। लो जी आपके लिए जुमला, आपका बहुत काम आएगा ये जुमला खुतबा के लिए। हुसैन सखी इतना करीम है, इसे मानने के लिए शिया होना ज़रूरी नहीं, मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, हिंदू होना ज़रूरी नहीं, सिख होना ज़रूरी नहीं, कुछ भी हो। पूछा गया हुसैन को मानने की शर्त क्या है? दो ही शर्तें मिलती हैं, दो ही शर्तें मिलती हैं, उसमें से एक कामिल है। क्या? कि मानने वाले को अंदर से इंसान होना चाहिए। हुसैन को मानने के लिए इंसानियत जरूरी है। पूछा गया मौला इंसान कामिल कब होता है? मुस्कुरा के फरमाया इंसानियत तब कामिल होगी जब हुसैनियत आएगी। हुसैनियत ही कमाल इंसानियत है। लखनऊ ने दाद नहीं दी इस जुमले पे। हुसैनियत ही कमाल इंसानियत है, कामिल हो जाता है, अक्ल आ जाता है, शऊर आ जाता है। हुसैन ने ही तो बताया माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है। बस अब याद रहे, हुसैन सखी ने कहा मैंने इसलिए भेजा आप सलामत रहे, पता चले कि इसे मोहब्बत शब्बीर ने बख्शवाया है। वो अगला जुमला मुर्तदा अपनी मौज में पड़ेगा।
क्योंकि जब मौज में पड़ता है तो फिर उसकी कोई कैद नहीं होती। हुसैन सखी को सोचने वालों, हुसैन का मुसल्ला पुश्ते मुस्तफ़ा है। बुजुर्ग तो बोलते ना, आप इतने बड़े मरसिया खान हैं, आपका हक बनता था। हुसैन सखी वो बा कमाल वजूद हैं जो पुश्ते मुस्तफ़ा को मुसल्ला बना के नमाज पढ़ते हैं। हुसैन जो कह दे वो तकदीर है, मालिक तकदीर है हुसैन। यहाँ वाक़या जिसकी यहाँ पूरा लखनऊ, आधे से ज़्यादा लखनऊ जिसकी रद्द करता है। मुर्तज़ा आज वो जुमला पढ़ना लगा है कि राहिब को बेटे दिए, कहते हैं जी नहीं वाक़या झूठा है। मुर्तज़ा पढ़ने लगा है तो पढ़ने लगा है ना, बेटे दिए। बारगाह रहमत से मायूस होके आ रहा था, मायूस होके निकला था, बेटे मांगने गया था। सरकार ने देखा लो की जानिब, कहा तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। हाय हाय, जुमला बड़ा कीमती है। कहा तेरी तकदीर में नहीं है। फिर उसके आगे से गुजरा जो तकदीर का मालिक था। ये जुमला अच्छा था, मेरे हिसाब से ये जुमला अच्छा था। हाय हाय हाय, बज़ाहिर उलमा लिखते हैं कि वो खेल रहे थे भाई, इनकी खेल भी तकदीर है, ये तकदीर से खेलते हैं। करीब से गुजरा ना तो मेरे मौला हुसैन सखी कहते हैं क्या कहा मेरे नाना ने, क्या कहा, कदर तकदीर में नहीं। कहा हसन भाई बेचारा मायूस होके जा रहा है, मेरा दिल कर रहा है इसे मैं शाद कर दूं, मैं खुश कर दूं। जो खुश होगा उसे रिज़्क़ को मिलेगा ना। हाथ पकड़ा लेगे, नाना जान इस्तकबाल किया, सीने लगाया, बोसा दिया। क्यों आए हुसैन? कहा ये बेटे मांगने आया था। कहा इसकी तकदीर में नहीं। अगले जुमले पे जो बोलेगा मुर्तज़ा पे एहसान करेगा। गोद में बैठे बिला तशबीह सरकार दो आलम की, रीश अक़दस पे बोसा दे के कहते नाना जान अगर मैं दे दूं तो दे दूं। हाय हाय, मौला हुसैन आपको साहिब औलाद करे। मैं जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूँ, जिसके औलाद नहीं इस जुमले पे दुआ मांगना। कहा ना मेरा हुसैन बेटा इसकी तकदीर में औलाद नहीं है। कहा मैं देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ। अब पूरा सरकार का मजमा देख रहा है हुसैन करने क्या लगे हैं। तकदीर के साथ कुछ होने लगा है, मुकद्दर किसी का बदलने लगा है, मालिक मुकद्दर कुछ कहने लगा है। जुमले पे तुम ना बोलो तो अपने हाथ के जुल्म की माफी मांगना उठा क्यों नहीं है। कहा देने लगा हो। नाना कहते हैं हुसैन नहीं, इसकी तकदीर में नहीं। अल्लाह कहता नहीं। हुसैन ने कहा एक। हाय हाय, और देखो तुमने अगले जुमले यहाँ बैठ के सुनने नहीं है। नवाब साहब इतना कीमती जुमला एक था, हुसैन तकदीर में नहीं है। हुसैन कहते हैं नाना जाम दो, लोह पे नहीं लिखे हुए। सरकार दो आलम ने किबला ये जुमले कहे ना कि लोह पे नहीं लिखे हुए। हुसैन कहते हैं तीन। जब तीन कहा ना यूं आंख उठा के देखा तो हुसैन ऊपर क्या देखता का नाना जान देखता हूं जो मैं कहता हूं वो लिखते भी है कि नहीं। हाय हाय, आपकी जिंदगी हो। का नाना जान देखता हूं लिखते भी है कि नहीं लिखते। आओ अगले जुमले पे माहौल ना बदलने पाए। मैं एक जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूं। 2 3 4 5 6 7। जब 7 कहे ना, राहिब ने आगे बढ़ के छोटे छोटे कदमों पे हाथ रख के कहा हुसैन बस, हुसैन बस, हुसैन बस। जिसे अच्छा लगे वो बोले। कहता हुसैन सखी बस कर दे, अभी बज़ाहिर उसे मिले नहीं, वो काफिर था, इतना यकीन रखता था। हुसैन ने कह दिया तकदीर बन गया, हुसैन ने कह दिया। हाय हाय, बस ये जुमले कहे ना मंदिर, ये जुमला बड़ा कीमती कहने लगा। ये जुमले कहे ना बस। हुसैन सखी जलाल में उठ के कहते हैं राहिब
मेरे बहरे करम के समंदर में कंकर फेर के तूने मुझे चुप करा दिया। इज्जत है मेरे नाना की कसम, अगर आज तू मुझे ना रोकता, कयामत के मैदान में एक तरफ औलाद आदम होती, दूसरी तरफ हुसैन की होता। सलामत रहे। लखनऊ जिंदाबाद है, लखनऊ की सरजमीन जिंदाबाद है, आजादारियों के लिए कुर्बानियां जिंदाबाद है। आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे। मैं एक नया जुमला पढ़ने लगा हूँ। आप उलमाए किराम तशरीफ फरमाएं। आपने ऐसा जुमला पहले नहीं सुना होगा, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। भाई ने इतनी मोहब्बत से, हुसैन जैसा कोई नहीं, हुसैन जैसा कोई नहीं, बहुत उम्दा नारा। मैं खुद तुमसे राजी हूँ, तुम्हें मौला जिंदगी दे। अगला जुमला कुरान में अल्लाह ने कसम खाई, नून वल कलम वमा यस्तुरून, कसम है नून की, कसम है कलम की, और कसम है कलम की। हाय हाय, कसम है कलम की, उस कलम की जिसने कुछ लिखा। बंदे उठ के दाद देंगे, जावेद भाई थक गया, तुम जा रहे हो, मैं कर कुछ नहीं सकता, मेरा मेहमान आया है बम्बे से, जा रहा थक के, बिस्मिल्लाह चला जा। लेकिन मुर्तजा बात इतनी बड़ी करने लगा है, अल्लाह ने सबसे पहले जब लोह कलम को खल्क किया, खुदा की कसम बंदा, मैं मजलिस पढ़ता हूँ, बंदा कोई उठ के नहीं जा सकता, कलम को खल्क किया अल्लाह ने कहा लिख, कयामत तक जो होना है लिख, मैं तुझे लिखाता हूं। अल्लाह लिखाता रहा, कलम लिखता रहा, अल्लाह लिखाता रहा, कलम लिखता रहा। वह कहकर भला आया, अल्लाह लिखाता रहा, कलम लिखता रहा। जब हुसैन के कत्ल की बात आई ना, कलम ने बगैर पूछे तौहीद के कातिल हुसैन पे लानत लिखी। बंदे यहां उठ के दा देंगे, कलम ने बगैर तौहीद के पूछे हुसैन के कातिल पे जब लानत लिखी ना, हिजाब वहदत में जल्जला आ गया, हिजाब वहदत में जल्जला आ गया। कलम तूने वो कमाल कर दिया जो मैंने भी नहीं किया था। इस कमाल का अजर ये है, अब कयामत तक जो होगा वो तू अपनी मर्जी से लिख।
तुमने गौर नहीं फरमाया, हुसैन सखी के दुश्मन पे लानत करना इतना अजीम सवाब है। बस आबाद रहो, आप शाद रहो। अल्लाह ने कसम खाई, मुझे कसम है नून की, कसम है मुझे कलम की, और जो जो उसने लिखा, जो जो कलम ने लिखा अल्लाह ने उसकी भी कसम खाई। आओ आपकी जिंदगी हो, मैं जुमला कहता हूं, काटो मेरे हाथ, फिर मुझसे कहो लिख के दिखा। लिखना खासा किसका है? हाथों का। लिखना खासा है हाथों का। अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया, ढूंढो तो सही वो हाथ था किसका जिसने तकदीर लिखी है। ये तकदीर लिखने वाला हाथ किसका है? मेरे मौला अली का है। ये मालिक अर्श भाई, मालिक तकदीर है, ये मालिक तकदीर है, ये मालिक यौमुद्दीन है, ये हाकिम यौमुद्दीन है, ये शाफी यौमुद्दीन है। अच्छा चलो, तुम साहिबान अक्ल बैठे हो, थकोगे तो नहीं ना? आप मैं यहाँ से लेके वो आखिरी बंदे तक घूम के वापस आ जाओ। जो भी अक्ल रखता है ना नवाब साहब, वो इज्जत चाहता है। जो भी साहिब अक्ल है ना, उसकी ख्वाहिश होती मुझे इज्जत मिले। ये छोटा सा बच्चा भी बैठा ना, इसके माँ बाप आपके सामने से डांटेंगे ना, बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने बाप से कह देगा तू बाप है, तेरा हक था, मेरी भी तो कोई इज्जत है, मुझे लोगों के सामने डांटा, मेरी क्या इज्जत रहेगी। हर बंदे की ख्वाहिश है कि मुझे इज्जत मिले। इज्जत हकीकी वो होती है जो अल्लाह देता है। जिसे अल्लाह इज्जत दे वही इज्जतदार है, जिसे अल्लाह जलील करे। पक्की बात है ना? मैं पढ़ने कुरान लगा हूं, मैं पढ़ने कुरान लगा हूं। इज्जत का मयार कुरान से पता चलेगा। सुब्हानका रब्बुल इज्जत अम्मा यासिफून। अल्लाह कहता तेरा रब सुबहान है। क्यों सुबहान है? क्योंकि वो इज्जत का रब है। अल्लाह सुबहान है, तस्बीह के लायक है, क्योंकि वो इज्जत का रब है। अगर वो इज्जत का रब ना होता, वो तस्बीह के लायक ना होता। अगर वो इज्जत का रब ना होता, तस्बीह के लायक ना होता। वारिस कुरान से पूछा गया ये इज्जत कौन है कि जिसका रब होने पे अल्लाह फख्र कर रहा। तो मेरे छठे इमाम ने कहा दुनिया वाले, वो इज्जत हमारी दादी ज़हरा। आज के दिन की निस्बत से हाय हाय, और फरमाया आपने, ये आपकी अकीदत है कि आपके आंसू भी आ रहे हैं। मैं खुदा की कसम जुमला कहना चाहता हूँ। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, इज्जत का रब, इज्जत है मखदूम है कौन है। तो फिर इज्जतदार वही होगा जिसे इज्जत मखदूमा के दर से मिलेगी। ईमान के कितने दर्जे हैं? लो फिर मुर्तज़ा फिर अपनी खिताबत से हट के एक जुमला कहने लगा है। जाके भाई बिलाल काज़मी को बताइएगा, मुर्तज़ा ने ये जुमला, उनके भाई बैठे हैं, बताइएगा ये जुमला मुर्तज़ा ने रोक के खिताबत का कहा था। इज्जत का मालिक कौन है? अल्लाह। इज्जत उसे मिलेगी जो सैयदा के दर पे झुकेगा। आओ, ईमान के 10 दर्जे रखने वाला, ईमान के 10 दर्जे रखने वाला, अंबिया से ज्यादा इज्जत रखने वाला कौन है? ईमान के 10 दर्जे किसके पास है? किसके पास? सलमान मोहम्मदी के पास। तुम्हें मैं इज्जत सैयदा बताने लगा हूं, फिर तुम फैसला करोगे कि जितना तुम सैयदा के दुश्मन को बुरा कहते हो हक बनता है कि नहीं बनता। और जिसके पास ईमान के 10 दर्जे हैं उसकी भी पहुंच सैयदा के दरवाजे से बाहर है, अंदर नहीं। ओए होए 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 यार, ये बहुत बड़ा जुमला है। जिसके पास ईमान के इतने दर्जे हैं उसकी हद सैयदा के दरवाजे से बाहर है, अंदर नहीं। क्योंकि अंदर है सैने ततहीर, मरकज़े तहारत रहती है बीबी।
तो फिर मुझे कहने का हक है, और जिसके ईमान के दर्जे अंबिया से ज्यादा हो वो तो सैयदा के दरवाजे से बाहर है। उस फिजा को क्या कहोगे जो दर के अंदर रहती है? हाय हाय, जनाबे फिजा को क्या कहोगे? अब बात नहीं रुकनी, अब बात नहीं रुकेगी। बेशक तुम दांत दे दे के थक जाओ। आओ बीबी फिजा को क्या कहोगे? इस्मत का मरकज है सैयदा, इस्मत का मरकज है सैयदा, मरकज इस्मत है। कायनात आलम में किसी इमाम को भी इस्मत मिली है, मालिक सैयदा है। उस घर में बैठ के बीबी फिजा रोटियां पकाती हैं। मौलवी कहता है हबस की शहजादी थी, हर बीबी नजस हो जाती है। अगर बीबी नजस होती तो मरकज़ तहारत खत्म हो जाता। तू तो बोलता तेरा हक बनता था। तुमने बीबी फिजा को क्या समझ रखा है? घर के अंदर की नौकरानी है। आओ मैं तुम्हें बात याद दिलाने लगा हूं। इसी दरवाजे की चौखट पे खड़े होके फरिश्तों ने सदाएं लगाई थी, वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। फरिश्तों ने आके सदा लगाई, मैं यतीम, मैं मिस्कीन, मैं असीर। कहा था ना आके। हाय हाय मौलवी साहब, तुमने मुंह छुपाने मुर्तदा की अगली बातों पे 3 दिन आके सदाएं दी, यतीम मिस्कीन असीर, यतीम मिस्कीन असीर। मैं यतीम की तशरीह करूं घंटा चाहिए, मिस्कीन की करूं घंटा चाहिए, असीर की करूं घंटा चाहिए। आया फरिश्ता था, सूरह इब्राहिम पढ़ के देख लो। फरिश्ते इब्राहिम के घर आए, सरकार ने बछड़ा ज़िबा किया, उसकी ईरान भून के सामने रखी, का खाओ। क्या जी हमें तो भूख ही नहीं लगती, हम तो फरिश्ते हैं, हम रोटी वोटी खाते नहीं। आगे और मैंने तो अभी अगले जुमले पढ़ने हैं कि हमें भूख नहीं लगती। और यानी जनाब इब्राहिम के मेहमान बन के बता दिया कि हमें भूख नहीं लगती, हम रोटी नहीं खाते। वहां तो मेहमान बन के गए थे, मेजबान खिलाता भी था, अली के घर वालों ने बुलाया भी नहीं। अली के घर वालों ने बुलाया नहीं। क्या करने आए, क्या करने आए? जाओ मुर्तदा लखनऊ की सरजमीन पे जुमला कहने लगा है, मिकाइल आया। कल लिखवा के रखना, कल 6:10 पे फ्लाइट है ना, 5 बजे तक तो मैं हूँगा आपके यहाँ। लिखवा के रखना मौलवी साहिबान से, बुजुर्गों से, उलमा से, मुज्तहिदीन से, वाइज़ीन से लिखवा के लाना, या कुफ्र का फतवा या जो मैं जुमला कहने लगा हूं। कह दूं जुमला? सोच लेना, बाद में मुश्किलात बढ़ेंगी फिर ना मुझे कहना। अच्छा, रिस्क का पैमाना किसके हाथ में है? उलमा कहेंगे जिब्राइल के हाथ में। ऐसे ना किबला उलमा। इजाज़ भाई बात 100% पढ़ी लिखी करने लगा हूं, कोई खतीबाना हाशिया राय नहीं, कोई रंगाबेजी नहीं, बिल्कुल तौल के बात करने लगा हूं। उलमा का दरवाज़ा बजाओ, कहेंगे रिस्क का पैमाना है मिकाइल के पास। कायनात आलम में मिकाइल रिस्क बांटता है, अल्लाह के हुक्म से बांटता है। जाओ, मैं तुम्हें लखनऊ की सरजमीन पे जुमला देने लगा हूं, जो आलमीन में बांटता है पहले अली के दर से मांगता है। कोई बात नहीं, थक गए हो तुम, 1.25 घंटे में ही थक गए हो। अली के दर से मांगता है तो फिर अली के दर से जो मांग लेता है वो इस काबिल हो जाता है। मेरा अकीदा है कि अली देता है। तुम कहते जिब्राइल, जिब्राइल बारता पहले लेता है। 3 दिन आया, मिस्कीन यतीम असीर, रोटियां आती रही। सरकार रोजे से सारी बातें तुम्हें आती, मैंने नतीजा दे देना बस। मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ ये बातें। पहली रोटी दी,
सरकार ने, ले जाओ। दूसरी किसने दी? बीबी ने, मेरे मौला हसन ने। कोई नहीं, हम फाके से रहेंगे। उसने कहा मैं यतीम हूँ, यतीम की मदद किया करो। हाय हाय, असीर हूँ, ले जाओ। 4 रोटियां हो गई ना। बीबी मुस्कुरा के कहती है बेनियाजों की बेनियाज कनीज हूँ, वो बेनियाज दे रहे हैं, मैं खा के क्या करूंगी? अगले जुमले पे उठ के बोलोगे। बीबी ने 5वीं रोटी रखी ऊपर, नीचे मासूमों की रोटी है, ऊपर है फिजा की रोटी। फिजा ने रोटी रखी, उसे दे दी, ले जा। वो जो लेने आया था ना फरिश्ता अल्लाह का, पढ़ूंगा कुरान में, बाहर नहीं जाना, कुरान पढ़ूंगा। उसने रोटियां ली, कहता कद शकर तो लकुम, कद शकर तो लकुम। रोटियां देने वाले तेरा शुक्रिया। बीबी को जलाल आ गया, बीबी को गुस्सा आया, जलाल आया। कुरान में वो जलाल लिखा है। कहा नहीं चाहिए तेरा शुक्रिया, चुप करके रोटियां ले, निकल। दूसरे दिन फिर आया, कद शकर तो लकुम। सूरह दहर पढ़ के देख लेना, कद शकर तो लकुम। कहा नहीं चाहिए शुक्रिया, चला जा। तीसरे दिन फिर आया, शुक्रिया। कहा नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं चाहिए? आगे से बीबी फिजा ने जुमले कहे, अल्लाह ने कुरान की आयत बना दी है। कहा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। कहा तेरा शुक्रिया नहीं चाहिए, ये जो रोटियां दी है ना, ये वजहुल्लाह के सदके में दी है। आगे कुरान है, किबला सूरह दहर है। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। अच्छा, बंदे लगे हैं थकने, मुर्तदा अच्छा जुमला कहे कि बंदों की थकावट तो उतरे ना। मेरे पास कोई थकावट शिकन गोलियां तो है नहीं कि मैं तुम्हें दूं, तुम खाओ और तंदुरुस्त हो के मेरे साथ बोलो। ताकत शकर तो लकुम, का नहीं चाहिए शुक्रिया। तकदीर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आले मोहम्मद की नौकरानी ने अल्लाह के फरिश्ते को डांटा। अल्लाह को नाराज होना चाहिए था। जो इस जुमले पे ना बोला वो शिया नहीं करने के आया है यहाँ पे, रात को 1:30 बजे देखने आया, या होता क्या है? अल्लाह को तो नाराज होना चाहिए था। अल्लाह नाराज नहीं हुआ, हाथ बांध के फिर कहता है इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाउन व काना सायुकुम मशकूरा। बेनियाजों की बेनियाज कनीज, अगर मेरे फरिश्ते का शुक्रिया तेरे मयार का नहीं, मैं अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा करता। सूरह दहर है, सूरह दहर है, सूरह दहर है, सूरह दहर है। अच्छा, जो ज़मन कुरान पे खुश नहीं होते, मैं क्या करूं? नवाब साहब कुरान है। आपकी जिंदगी मंत्री साहब, जुमला कहूं? नहीं, देखो मैंने कुरान पढ़ा है मोहतरम, ये कुरान पढ़ा मैंने। सूरह दार है, इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाउन व काना सायुकुम मशकूरा। अल्लाह तुम्हारा शुक्रगुजार। तो मुझे कहने का हक है ना, जिनकी नौकरानियों का शुक्र अल्लाह अदा करे, उनका मकाम क्या होगा? 3 दिन बस बात, अब आप थक रहे हैं। मैं आपको बस 1 घंटा तो 20 मिनट हुए, तकरीबन 15 मिनट 13 मिनट 15 मिनट। कल मैंने 3 घंटा 10 मिनट पढ़ा है। आप अभी थके हुए लग रहे हो, अगले जुमले से पता चलेगा। 1 रोटी के बदले कितनी आयतें आई? बाबा टोटल 30 हैं। 15 रोटियां थी किबला मोहतरम, 15 रोटियां, 5 एक दिन, 5 एक दिन, 5 एक दिन। अच्छा, 15 रोटियां बदले में कितनी आयतें आई सूरह दहर की? सोच लो, बीबी फिजा का भी हिस्सा था, बीबी फिजा की भी रोटियां थी।
नहीं ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा। मैंने दरवाजा बंद करवा देना अगर मैं अपनी मौज में आ गया। और मौलवी इतना कुरान तुझे याद नहीं जितने की हिस्सेदार फिजा है। यार सैयदा के घर में रोटियां पकाती हैं, सैयदा के घर में। अच्छा 30 आई ना, देखो मैं जुमला पलट के कहता कैसा हूं। 30 आयतें आई पालने वाले, तेरा तो कानून है 10 दुनिया, क्या मिसाल बनी हुई है, 10 दुनिया 70 आखिरत, ऐसे कहते हैं ना, 10 दुनिया 70 आखिरत होगा। नेकी करो 10 दुनिया में मिलेंगी 70 आखिरत में मिलेंगी। पालने वाले अगर तूने अजर ही देना था दुनिया में तो एक रोटी के बदले 10 तो देना। क्या नहीं मुर्तदा ऐसा नहीं, तू मेरी आयत का वजन देख फिर फैसला करियो। और इसी वजन से मैंने तुम्हारा भी वजन करना कि आगे मुर्तदा ने पढ़ना कितना है। वजन होने लगा है, आयत का वजन होने लगा है। मेरे पास कोई पैमाना नहीं है, तुम्हें आलम तसव्वुर में मिस्र के बाजार लेके जा रहा हूं। हाय हाय, बगैर वीजे के मंत्री जी, बगैर पैसों के आलम तसव्वुर में मिस्र के बाजार चलो। हाय जुमला जिसे अच्छा लगेगा वो हाय जरूर करेगा। मिस्र के बाजार चलो, वहां हुस्न बिक रहा है। नवाब साहब लखनऊ की लतीफ सरजमीन ने जुमला ही नहीं समझा। हुस्न बिक रहा है, बिकने वाला कोई आम नहीं। कौन है? खाली जनाबे यूसुफ नहीं, वो यूसुफ जिसे चांद सितारे सजदा करते थे। ठीक है ना जनाब। अजीज मिस्र ने चाहा कि मैं खरीदूं, एक पलड़े में रखा जनाबे, चलो अपने हाथों को साकब चेन बना लो। इस जुमले तुम ना बोले तो फिर मैंने भी खैरात नहीं मांगी, मालिक मेरी इज्जत रखना, जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूं। आपको नींद आ रही तो मैं नहीं कर सकता कुछ, भाई जुमला बड़ा कीमती है। मैं आपकी इस नींद पे भी एक जुमला कहूंगा, आपकी नींद भी उड़ जाएगी। बता किस किस बात को पढ़े। जब यहाँ बैठते ना मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद आप पे करम फरमाते हैं, आप कोई बात करें उसका फौरी जवाब आ जाता है। जनाब यूसुफ नबी मुर्तज़ा देखें, शफीक साहब फिर जुमला कहने के लिए खिताबत के असूलों को तोड़ता है, फिर बनाता है, फिर तोड़ता। मुझे खैरात पे मान ही इतना है। तुलने लगे। अजीज़ मिस्र कहता मैंने खरीदना है, मैंने खरीदना है, ना देना दाद, मौला दिलवाएंगे तुमसे। एक पलड़े में यूसुफ है, दूसरे में मिस्र के खजाने, मिस्र के खजाने। आके सिपाही ने कान में अजीज़ मिस्र से कहा खजाने ख़त्म हो गए। चेहरा उतरा। उस वक्त की हुज्जत को, लफ्ज़ों पे गौर करना, उस वक्त की हुज्जत को काफिर के उतरे हुए चेहरे पे तरस आया। मेरे करीबा, मेरे करीबा, क्या चाहता है? कहा तुझे खरीदना चाहता हूँ। कहा नबूवत को पैसों मालो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। कहा खरीदना तो है वरना मेरी बादशाह जाती है। कहा फिर अगर मुझे खरीदना जल्दी कर, कागज कलम ला, कागज कलम ला, कागज कलम ला, कागज कलम ला, कागज कलम ला। कागज कलम लेके आया, मैं जुमला कहने लगा हूँ। वो काफिर था लेकिन नबी को कागज कलम दिया। आगे हो, आप समझ गए, बुजुर्ग तो समझे है ना। काफिर था मगर नबी को कागज कलम दिया। अगला जुमला कह दूं, ना, ना देने वाले तुझसे तो वो काफिर अच्छा था। कागज कलम दिया, लिखा। सरकार ने अपने हाथ की ओर में कुछ लिखा, हटा खजाने, खजाने हटे। ना देना दाद, मैं राजी बैठा हूं तुमसे। तुम्हारी दाद पूरी दुनिया में 15,000 व्यूवर हो चुके। तुम्हारी इस दाद के जो तुमने मुझे 6 मिनट यहाँ खड़े होके दी थी, पूरी दुनिया देख रही है। लखनऊ से यहाँ की मजालिस को, पाकिस्तान में 18,000 बंदे ने कल तकरीर देखी है मेरी, और मैं खुश होकर जुमला कहने लगा हूं।
इतनी बड़ी तारीख, और लखनऊ की तारीख को मुर्तज़ा का सलाम है, लखनऊ की आज़ादारी को मुर्तज़ा का सलाम है, लखनऊ के लोगों को सलाम है। मेरा आखिरी दिन है, मैं इसलिए सलाम कर रहा हूँ, तुमने आज़ादारी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तुमने जाने दी हैं, घर बार अपने लुटाए हैं, सब कुछ किया है। मौला तुम्हारी इस इबादत को कबूल करे। बस बात अच्छी लगे फिर एहसान करना, मेहमान समझ के अब ना कहना कि इसने कल जाना है तो मर्द मस्तूर आज मुझे थोड़ी सी दाद दे दे। नहीं, कागज कलम की ओर में लिख के जब कहना रखो, हटाओ इसे, हटाओ, कागज रखा, इतना सा टुकड़ा रखा, बस टुकड़े का रखना था। यूसुफ नबी हवा में, यूसुफ नबी हवा में, अजीज मिस्र ने उतार के ताज जमीन पे फेंका, दौड़ा, जाके देखूं तो ही लिखा क्या था। अजीज मिस्र ने खोल के देखा ना तो लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहता यूसुफ नबी सिर्फ बिस्मिल्लाह में बह गया। अजीज मिस्र ने मुखातब होकर यूसुफ नबी कहते हैं रहा ना काफिर का काफिर, बिस्मिल्लाह पे नहीं नुक्ते पे बह गया। सलामत रहे। लखनऊ की तारीख जिंदाबाद है, लखनऊ जिंदाबाद है। क्यों किबला, आप सलामत रहे। थके तो नहीं है ना? नवाब साहब जुमला ही बड़ा कीमती है। अज़ीज़ मिस्र रहा ना काफिर का काफिर, अज़ीज़ मिस्र रहा ना काफिर का काफिर, बिस्मिल्लाह पे नहीं नुक्ते पे बिक गया। तुम्हें पता नुक्ता कौन है? हाय हाय, अली फरमाते हैं ना नुक्ता तो तहतल बाइज़्ज़त खुदा की कसम, वो नुक्ता मैं अली हूँ। आओ तुमने अलफ लिखना हो, अलफ लिखने के लिए तुम्हें 5 नुक्तों की जरूरत होती है। ये पंजतन बने तो तौहीद जाहिर हुई है। सोची पढ़ जाओ। मेरे मौला तशरीफ फरमाते साहिबान अक्ल बैठे हैं। मुर्तज़ा फिर खिताबत का असूल पलट के फिर एक जुमला कह के बात को ख़त्म करने लगा है। सरकार बैठे थे, एक बंदा आ गया, कहा अक्ल कौन है? जिसे अच्छी लगे वो बोले। सरकार से पूछा गया अक्ल कौन है? मुस्कुरा के फरमाते अक्ल मैं हूँ। हाय हाय, फरमाया अक्ल मैं हूँ। हाय अक्ल, मौला आप अक्ल का तो बयान होता है, अगर आप अक्ल है आपका बयान क्या है? अक्ल मैं हूँ, बयान तौहीद है। इन्हें जो नहीं मानता वही बेअक्ल है, जो इन्हें नहीं मानता वही बेअक्ल है। अच्छा, इतनी मेहनत करके सारी बातें की, एक लिए रोज़ जान खाते हैं, ये कह दो, ये कह दो, ये कह दो, ये कह दो। अब 5 दिन है, उनसे बोला करो 10 दिन बुलाए। मेरा तो कसूर नहीं ना भाई, 2-2 ढाई घंटे पढ़वाना। 10 दिन तो मैं वैसे पढ़ चुका हूँ अपने एतबार से, लेकिन वक्त ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, वक्त की इतनी जुर्रत ही नहीं, वक्त की इतनी औकात ही नहीं। शिराजी, तेरे पास बनारस आके जुमला कहूंगा ये वाला फिर जो यहाँ कहने लगा हूं। जब अली का जिक्र होना तो मस्तानगी छा जाती है, यही तो वजह थी। जनाबे सलमान फारसी अली का जिक्र कर रहे थे, सूरज गरूब होने लगा। सलमान कहते रुक जा, अभी मैं अली का जिक्र कर रहा हूं। क्या था कि नहीं? सूरज रुका रहा था। देखना, तवज्जो करना। अच्छा, मेरे लिए बड़े वाक़यात ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन एक बात वो जो मैंने कह के जानी है,
मैं अपनी मजलिस इमाम रज़ा बादशाह के नाम से शुरू करता हूँ, उन्हीं बादशाहों के नौकरों के नाम पे, उनके नाम पे ख़त्म कर देता हूँ। तुमने मुझे बड़ा इज़्ज़त, हौसला अफजाई दी, इज़्ज़त दी, मान दिया। आज अर्शी भाई की टीम सारे जो यहाँ जीते हैं उन्होंने ये मजलिस रखी। मैं आपका खानवादा खतीब अकबर का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कल मैंने चले जाना आपकी दुआओं के साए में, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैंने मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत की। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस सरज़मीन पे आया। आप जैसे उलमा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन जो यहाँ के खुतबा हैं, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। बात मेरी आखिरी है क्योंकि रात बहुत हो गई, वर्किंग डेज़ हैं। मैं समझता हूँ इन बातों को, मेरा खुद कारोबार है, बड़े मसाइल होते हैं और यहाँ सुबह कॉलेज लगना भी है, तो समेटा समेटी भी होगी चीज़ों की, तो फिर मसाइल होते हैं। लेकिन बात मैं करके जाऊँगा। मेरे मौला का एक नौकर था जिसका नाम था असगर। किताब का नाम मोजाते रिजविया, हाँ लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, बरोजर्दी अव्वल की लिखी हुई। अब तसल्ली हो गई, खामोशी हो गई ना। अगले जुमले पे देखिएगा। नाम था असगर, लकब था बेनमाज, लकब था बेनमाज। उसे सारे कहते थे असगर बेनमाज। मशहद के उलमा ने बाइकाट कर रखा था क्योंकि ये नमाज नहीं पढ़ता, इसे कोई सलाम ना करे, हरम के अंदर जाने नहीं देते थे। तो ये वाक़या तो फिर मशहद की किताबों में ही होंगे ना। मौजज़ात रिज़विया, किताब का नाम ही मौजज़ात रिज़विया है। सरकार के हरम के बाहर बैठता था दरवाजे पे। यमन से एक ताजर आया रोता पीटता हुआ, मौला रज़ा तेरा ज़ाहिर था लुट गया, डाकुओं ने लूट लिया, मालो दौलत लूट लिया, मुफलस हो गया, मुझे मेरा माल चाहिए। रोता रोता रहा, रोता रहा, आंख लग गई। आखिरी बात है, खत्म। घर आके जब सोया ना, आलम ख्वाब में मेरे मौला ने कहा, सुबह मेरे हरम में आ जाना, जो सबसे पहले मिल जाए यहां से नासिर जाफरी रिकॉर्ड करके गया। खुदा की कसम, ये जो जुमले मैंने पढ़ने हैं ना, इसको रिकॉर्ड कर लेना। उससे ज़्यादा दाद ना मिली तो फिर मालिकों की खैरात है, ये तो हो ही नहीं सकता। खैरात में कोई कमी तो है ही नहीं, फिर मुझ में ही कोई कमी होगी कि मैंने अच्छे तरीके से बयान नहीं किया। कहा जो मिले उससे मांग लेना। ताजर कहता मैं आया, देखा तो असगर बेनमाज खड़ा था, मैं करीब से गुजर गया। फिर रोना पीटना शुरू किया, मौला कोई नहीं मिला। दूसरे दिन फिर आया, वाक़या लंबा है। तीसरे दिन फिर आया। जब तीसरे दिन आया ना तो असगर खड़ा था। जब सारे सोते थे असगर जागता था, बस गुंबद को देख के कुछ कहता था, गुंबद को देख के कुछ कहता था। तीसरे दिन जब पास से गुजरा ना, पीछे से असगर आवाज दे के कहता है, बंदा खुदा आज 3 दिन हो गए तेरी अमानत मेरे पास पड़ी है। आगे वाले थक गए हैं, पीछे वाले खड़े हैं। आए हैं पीछे वाले ज्यादा तंदुरुस्त बैठे हैं। कहा तेरी अमानत मेरे पास पड़ी है। कौन? वो असगर बेनमाज। देखा कोई वो देख ना ले, करीब आया, कहा क्या हुआ, गिन ले। सारी बातें आपको आती है, मैंने पढ़ी हुई है, सारी बातें आती है, गिन ले। उसने गिनी। सरकार ने खाना भी दिया, रीत भी पड़ी, जो जाएगा एक वक्त का मेहमान होगा, सारी बातें आपको आती हैं। कब जा मुख्तसर कर दिया मुर्तज़ा ने। 1 घंटे का वाकया 2 मिनट के अंदर खत्म करने लगा। कब जा? ताजर जाता नहीं। कहा जाता क्यों नहीं? कहा पहले माल कम था, अब ज्यादा है, मुझे यमन छोड़ के आ, मुझे यमन छोड़ के भी आ। कहता जा अपना काम कर, तुझे तेरा माल मिल गया, मौला ने जो वादा किया था पूरा हो गया, तुझे छोड़ के क्यों आऊं? कहा मुझे छोड़ के आ। जब तीसरी मर्तबा कहा ना, तुझे इज्जत रजा की कसम छोड़ के आ, जो उसके कहने पे मेरा नुकसान भर सकता है फिर मुझे छोड़ भी सकता है। जुमला मुर्तज़ा का आखिरी है, जुमला मुर्तज़ा का आखिरी है। अपने नमाजी मातमी भाइयों की हिमायत करके लखनऊ में मुर्तज़ा जुमला कहने लगा है। कहा मुझे छोड़ के आ, तुझे मौला रजा का वास्ता। जब मेरे मौला रजा का वास्ता दिया ना, असगर बेनमाज को जलाल आया,
हाथ बुलंद किया। जिसे अच्छा लगे वो मेरे साथ बोले। जो मौलवी को रोटी खिलाता वो मुर्तजा को दाद ना दे। जुमला बड़ा कीमती है। कहा रख मेरे हाथ पे हाथ। जब हाथ पे हाथ रखा ना, कहा आंखें बंद कर। बंद की, कहा खोल। खोली तो यमन में खड़ा था। अगला जुमला सुन के आना, कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहरबानी है, तुम थक जाओगे अगले जुमले पे। कहा मुझे यमन छोड़ के आ। हाथ रखा, आंखें बंद की, खोली तो यमन में था। मशहद से यमन में था। उसने जब अपने घर की दहलीज को पहचाना ना, बुजुर्गों जुमला मेरा आखिरी है, इससे ज्यादा मुर्तजा ने बात कहनी नहीं। इमाम रज़ा बादशाह के नौकर का कमाल सुनो और अपना कमाल देखो। आज के बाद कोई ये ना कहे ये शिया के मलंग हैं, ये नमाजें नहीं पढ़ते, मस्जिदों में नहीं आते, करते क्या है मैं ये बताने लगा हूँ। जब उसने घर की दहलीज पहचानी ना, थैलियां पैसों की जमीन पे फेंकी, असगर के कदमों पे हाथ रख के कहता है लकब तेरा बेनमाज है, काम नबियों वाले करता। मैंने किताब का नाम लिया है, अब ना मानो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। एक जुमला पढ़ लेना, मुझे अगले जुमले पर तुमने नारा लगाना था कि जुमला बड़ा कीमती है। का लकब पे नमाज नाम काम नबियों वाले करता है, ये कमाल मिला कैसे? का तू मेरे मौला का चाहने वाला है, वादा कर जब तक मेरी जिंदगी है किसी को बताएगा नहीं, मेरे मरने के बाद तुझे इजाजत है बता देना। का मशहद वालों के सामने पढ़ता नहीं, मशहद वालों के सामने पढ़ता नहीं, इसलिए मुझे बेनमाज कहते हैं, वरना इज्जत रजा की कसम मेरी कोई नमाज ऐसी है ही नहीं जो कायम के पीछे ना पड़ी हो। मलंग मौलवी के पीछे नहीं, कायम के पीछे पढ़ते हैं। अली वाले कायम के पीछे पढ़ते हैं। आज के बाद ना कहना फिर आज के बाद किसी अली के मातमी को, हुसैन के मातमी को ये ना कहना तू बेनमाज है, हो सकता तेरे पीछे ना पड़ता हो, मौला के पीछे पड़ता हो, मुख्तार है, कादिर है। और ये मेरा दर्स याद रखना, पढ़नी जरूर है। बस आबाद रहो, शाद रहो, जितने मर्जी फजाइल पढ़ लिए जाए, वो बीबियां राजी नहीं होती जो शाम से आती। बस सही दान से कबूल फरमाए। हर शबे जुमा एक कम 1,24,000 अंबिया इकट्ठे होके सरकार दो आलम की कब्र पे आते हैं, आके सलाम करके कहते हैं अंबिया के जद हमारा सलाम। सरकार कब्र तक बाहर आते हैं, मेरा सलाम क्यों आए हो? कहा आपने हमारी मेहनत को बचा लिया। जब ये जुमले कहे जाते हैं ना, सरकार दो आलम रो के कहते हैं आ ही गए हो, तो सब मिल के करबला चलते हैं, जाके हुसैन का शुक्रिया अदा करते हैं। हुसैन अगर तू ना होता, मेरा दीन मुकम्मल ना होता। अब जो हाय करने आए हो, 1,24,000 अंबिया इकट्ठे होके हुसैन आका की कब्र पे आते हैं, नाना कब्र पे गिरा देते हैं खुद को, कहते हैं हुसैन मैं तेरा शुक्रगुजार। बिला तशबीह कमर तक हुसैन गरीब बाहर आते हैं, कहते हैं नाना जान आप ना भी आते, मैं आपका नवासा शुक्रगुजार था। अगर आ ही गए हो, तमाम अंबिया को लेके शाम चलते हैं।
अब समझ गए मैं क्या जुमला कहने लगा हूँ। सारे अंबिया को लेके शाम चलते हैं, अगर मैं ना होता आपका दीन ना बचता, अगर मेरी बहन ज़ैनब चादर ना देती मेरा मिशन मुकम्मल ना होता। अजरुकुम अल्लाह। सैयद आंसू कबूल फरमाए। रोना तुमने इतना जितना अली की बेटियों ने चाहना है। मैंने मखदूमा कौनैन की शहादत के 2 जुमले पढ़ने, अल्लाह करे तुम बर्दाश्त कर सको। 70 दिन या 90 दिन बीबी जिंदा रही है सरकार दो आलम की शहादत के बाद। हर वक्त बस एक ही जुमला कहती थी, वाह मोहम्मदा वाह गुरबता। बीबी हर वक्त बाबा बाबा करके जब रोती थी ना, एक दिन मदीने के लोग इकट्ठे होके मखदूमा के दरवाजे पे आए ना, दक्कल बाब हुआ। अली ने दरवाजे पे जाके पूछा कौन है। जब गए थे हालत कुछ और थी, जब वापस आए ना रीश अक़दस से आंसू टपक रहे थे। सैयदा पूछती अली रोने का सबब क्या है, क्या बाबे का पुरसा देने आए थे। अली रो के कहते पुरसा देने नहीं आए थे, मदीने के लोग कहते थे मोहम्मद की बेटी से कहो कि रोने का वक्त मुकर्रर करे, इसके हर वक्त रोने से हमें तकलीफ होती है। बीबी सैयदा रो के कहते हैं पापा अभी तो तेरा कफन भी मैला नहीं हुआ, मुसलमानों ने मुझसे मुंह फेर लिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सैयद आंसू कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। कहा या अली बैतुल हुज़न तो बना दे, बैतुल हुज़न बनाओ। बीबी हसनैन को लेके सुबह के वक्त जाती, सारा दिन अपने बाबे को रोती। अगले जुमले पे उठ के मातम करोगे अगर समझ आ गया। जब रात होती ना हसनैन को लेके वापस आती ना, जैसे बीबी सैयदा का कदम मदीने के बाजार में आता है ना, चिराग बुझाने की सदाएं बुलंद होती। एक दूसरे से कहते चिराग बुझाओ मोहम्मद की बेटी आ रही है, चिराग बुझाओ मोहम्मद की बेटी आ रही है। मैं कहूँगा बीबी तू खुशकिस्मत है, जब तेरा कदम आया चिराग बुझे, वक्त गुर्बत आएगा तेरी बेटी ज़ैनब होगी, शाम का बाजार होगा। लोग कहेंगे जिसने अली से बदला लेना, ज़ैनब आ गई। कोई पत्थर मारेगा, कोई गर्म पानी फेंकेगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सैयदा से कबूल फरमाए। अजरुकुम अल्लाह। मैंने शहादत कभी पूरी पढ़ी नहीं है और मुझे यकीन है कि मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। एक जुमला को बीबी हक मांगने दरबार गई थी ना, हो बंदा शिया और हाय ना करे किबला। हक मांगने गई ना तो जो मिंबर पे मलून बैठा था उसने कहा अंबिया की विरासत नहीं होती। कोई गवाह हसनैन को आगे किया, ये मेरे गवाह हैं, कहा हम नहीं मानते। बीबी ने रो के एक जुमला कहा था, हक ना दो मेरे हसनैन को ना झुटलाओ, मैं सच्चे बाप की बेटी हूँ। क्या कोई लिखा हुआ है तो फिर मुझे दिखाए। अगर शिया मातम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम रोए तो ना क्या करें। अदादारो बीबी ने लिखा हुआ मोहम्मद का दिया ना, दूसरे ने लेके टुकड़े कर करके जब जमीन पे फेंका ना, बीबी ने अबा का दामन फैला के टुकड़े भी उठाती है। कभी हसन का चेहरा टुकड़े उठाती है, कभी हुसैन का चेहरा टुकड़े उठाती है, आंखें बंद करके रोती है। हसन पूछते क्या याद आया, का तेरे जिगर के टुकड़े। हुसैन कहते क्या याद आया, का तेरी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। का माँ आंखें बंद करके क्या देखती थी, का मैंने टुकड़े उठाए ज़ैनब के सर से उतरती चादर नजर आई। मरहबा आए हुसैन, उसे पकड़ लो वो जख्मी हो गया है। आए हुसैन। अज़ादारो बस एक जुमला सुन लेना, मैं सारा पढ़ नहीं सकता। एक दिन मदीने के 10 मलून इकट्ठे होके सैयदा के दरवाजे पे आए हैं। अब जो रोने की नीयत से आ गया, मैंने मैं साहब कभी छुपाया नहीं, मुझे तुम्हारे से डर लगता है कुछ हो ना जाए। अज़ादारो आके दरवाजे पे एक मलून ने आवाज़ दी,
अबुल हसन को बाहर भेजो वरना दरवाजे पे आग लगा देंगे। अज़ादारों नामे आग बुलंद हुआ। सैयदा कहती है उसे लगाओगे क्या मोहम्मद खड़े होते थे। मरहबा मरहबा हाय सैयदा। मैं जुमला कहता हूँ तुमने मौला तेरी इबादत कबूल करे। खालिद बिन वलीद पे अल्लाह लानत करे, इसने दरवाजे पे आग लगाई ना, सैयदा दरवाजे के करीब आई थी। दूसरे ने जब लात मारी ना दरवाजा सैयदा के पहलू पे लगा। आवाज दे के कहा फिजा मेरा मोहसिन मारा गया, मेरी पसलियां टूट गई। हाय सैयदा हाय सैयदा। मौला तेरी इबादत कबूल करे। बैठ जैसे पकड़ ले यार। सैयद मुझे माफ कर देना, मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। मुझे सैयद माफ करना, मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। अरब के दस्तूर के मुताबिक मट्टी के घर होते थे, दरवाजे को रोकने के लिए मेखें लगी होती थी। और जब उमर मलून ने दरवाजे पे लात मारी ना, ये नेल आके सैयदा के पहलू में लगा है। दरवाजा सैयदा के ऊपर गिरा, ये ऊपर से गुजर के गए। सैयदा रोती रही, हाय मोहम्मद हाय मोहम्मद। मरहबा मरहबा वाह सैयदा। एक करबला बन गई है। अल्लाह करे तुम अगला जुमला बर्दाश्त कर जाओ। मुझे सैयद माफ करना, मैंने बड़े जुमला पढ़ने लगा हूँ। जनाब अली के कमर बंद में आके जब गले में रस्सी डली ना, अली मजबूर नहीं थे, मुस्तफ़ा से किया हुआ वादा याद था। रस्सी डाली ना मेरे मौला अली के गले में, बीबी को पहलू का दर्द भूल गया। होशिया कब्र तक ना रोए, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। जैसे ही बीबी ने कमर बंद पे हाथ डाला ना, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तौकी है मेरे मौला की, हाथ से लिख के दी हुई तौकी वक़्त के इमाम की। कहा हो मेरा शिया, नमाज पढ़ते हुए हालत कदूत में कुंजफ मलून पे लानत ना करे। वो मेरा शिया नहीं का मौला इसने क्या जुल्म कर दिया कि हालत नमाज में लानत करनी है। कहा इसने तलवार का दस्ता मारा, मेरी माँ ज़हरा का हाथ टूट गया। जब तक जिंदा रही तस्बीह ना कर सकी। इमाम ज़माना सलाम करके कहते हैं, सलाम हो मेरा जद्दा पे जिसकी 3 पसलियां टूट गई। सलाम हो सैयदा पे जिसका हाथ मुसलमानों ने। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तुमने इतना मातम करना जितना अली की बेटियों ने चाहना है। वक्त आखिर आया, मैं शहादत में पढ़ नहीं सकता। एक जुमला सिर्फ सुन लो, मैंने सारा कुछ छुपा दिया है। मैं मुसलमानों को बता दूं तुमने बड़े जुल्म किए हैं। अगर हम शिया लोगों को बता दें ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फकत दरवाजा नहीं गिराया था, कोई एक कोड़ा लेके भी आया था। कोड़ा मार के कहता था तू घोंसले से भूल गई। खुदा की कसम ज़मीन करबला पे जब ये जिक्र होता ज़मीन करबला भी हिल जाती है। सैयदा को कोड़े भी मारे गए थे। बस वक्त आखिर मैं कुछ नहीं पढ़ सकता, इससे ज़्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। बस आखिरी जुमला सुन लेना। कनात लगी है, इनका गुस्ल होता नहीं है। ताहिरा कुम तत्हीरा के मज़हर हैं हमें बताने के लिए। कनात लगी, अली बादशाह कफीले गुस्ल है। अली की शाम वाली बेटी, कब्र तक रोते रहोगे कब्र तक। अली की शाम वाली बेटी गुस्ल दे रही है, फिजा साथ है।
कनात लगी हुई है, अली पानी देते हैं। अचानक कनात के अंदर से किसी के गिरने की आवाज़ आई। अली पूछते हैं फिजा बहन क्या हुआ? बीबी रो के कहती है अली तेरी शाम वाली बेटी बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। तो ऐसा क्या हुआ? तो मैं भी जानती हूँ पानी मैयत के हर पहलू पे जाना चाहिए। सैयदा का हाथ पहलू से नहीं उठ रहा, ज़ैनब दे के बेहोश। अली ने हाथ पे बाल बैठ के हिलाना चाहा ना, लब हिले। बीबी ज़ैनब कहती है बाबा माँ के लब हिल रहे, हाथ ना छुड़ाना, जाके नाना बाबा को दिखाऊंगी। तेरी उम्मत ने अजरे रिसालत, तेरी उम्मत ने अजरे रिसालत दिया, मेरा पहलू जख्मी कर दिया, मेरा मौसन मार दिया। मरहबा, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, मैं पढ़ूंगा नहीं। बस आखिरी जुमला सुन लो। जनाजा तैयार हुआ। यार तुम्हारे घरों की बात है, हमारे घर में कजिया हो जाए ना, कोई बाहर हो ना, कहते इंतज़ार करो, इसकी बेटी ने आना है, इसके बेटे ने आना है। कब्र तक रोते रहोगे अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई। अली ने आके कहा आओ माँ का आखिरी चेहरा देख लो। हर कोई आया, करबला का गरीब ना है। दूर खड़े अपने बाबा कोने के पीछे छुप के रो रहे थे। कहाँ है हुसैन? तब वो रो रहा है। मेरे मौला कहते हैं आप माँ का चेहरा देख ले, कब्र तक भी रोते रहोगे अगर बात समझ आ गई। हुसैन रो के कहते हैं नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा। मेरी माँ फ़ख्रे मरियम है, मैं फ़ख्रे ईसा हूँ। ईसा को भी माँ ने बुलाया था तब वो आया था, अब मुझे भी माँ बुलाएगी तो मैं आऊँगा, वरना करबला में बुलाती रहेगी, मैं नहीं आऊँगा। आज़ादारो नाम करबला आया, बंदे कफन टूटे तो हाथ बरामद हुए। मेरा हुसैन आजा, अभी करबला का नाम क्यों लिया? मुझे पहलू का दर्द भी भूल गया। मरहबा, आखिरी जुमला सैयदा आंसू कबूल फरमाए। वह मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं पढ़ सकता यार। बस रात की तारीकी में सादात उज़ाम, रात की तारीकी में सैयदों की माँ का जनाजा निकला है। मैं ये जुमला पढ़ने से पहले मरना चाहता हूँ। सादात की माँ का जनाजा रात की तारीकी में निकला है। फ़कत 9 बंदे या 7 बंदे थे। हसन बादशाह के हाथ में एक चराग था। अली बादशाह ने चलना शुरू किया जनाजा लेके। मैं सारा मसाइब नहीं पढ़ सकता। अचानक अली की नज़र पड़ी, बीबी के ताबूत के नीचे कोई छोटा सा साया नजर आया। तड़प के पूछा हसन बेटा ये ताबूत के नीचे साया कैसा है? कब्र तक भी होशियार रोता रहे तो हक अदा नहीं हो सकता। हसन कहते हैं बाबा जान बहन ज़ैनब है, माँ के जनाजे के साथ जा रही है। अदादारो नाम ज़ैनब आना था। अली तड़पे कहा हसन माँ का जनाजा रख दे, माँ को बाद में दफनाना, पहले ज़ैनब को घर छोड़ गया। अली की गैरत गवारा नहीं करती कि ज़ैनब के साए पे नजर पड़े। मैं कहूँगा मौला आज साए पे नजर नहीं, वक्त गुर्बत आएगा, तेरी बेटी ज़ैनब होगी, शाम का बाजार होगा, लोग पत्थर मारेंगे, कहेंगे अली की बेटी आ गई।